हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक स्टडी गाइडलाइन। दोस्तों, आज फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाला है मुक्त पतन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्री फॉल। ये वीडियो तीसरा होने वाला है। इसके पहले हमने 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, मुक्त पतन क्या होता है कि जब कोई वस्तु नीचे की तरफ गिरती है तो पृथ्वी की अधीन कार्य होता है। मतलब कि पृथ्वी हर एक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। चलिए इसको लिख करके समझ लेते हैं दोस्तों। ये क्या होता है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं दोस्तों। पता है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिरता है तो हमेशा नीचे की तरफ गिरता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी द्वारा उस पिंड पर एक आकर्षण बल कार्य करता है, जो हमेशा नीचे की तरफ उसको गिराने की कोशिश करता है दोस्तों। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है दोस्तों, तो अब हम कह सकते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। मुक्त पतन में है दोस्तों। मैं आपको एक समीकरण के द्वारा समझा रहा हूँ इसमें, जिसे आप गति के समीकरण जानते ही होंगे कि 3 होता है। कि पहला होता है कि v इक्वल टू AT, दूसरा होता है कि S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT, और तीसरा होता है कि v स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। दोस्तों, इस तीनों के तीनों समीकरण में ये क्या है, अपना त्वरण जो है नियत है। मतलब कि इन गति के तीनों समीकरण में त्वरण हमारा नियत होता है दोस्तों। तो जैसे मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, ये पृथ्वी है। जब कोई पिंड नीचे से ऊपर की ओर जब फेंकते हैं दोस्तों, मान लो कि कोई एक बॉल फेंका जा रहा है ऊपर, तो उसकी गति, उसकी वेग क्या होती है, धीमे होती है। मतलब कि उसकी वेग निगेटिव होती है। वहाँ पर त्वरण हम कह सकते हैं कि निगेटिव होता है। और कोई जब वस्तुएं जब नीचे से, यहाँ पर कोई पिंड हो गया, जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उस पिंड की वेग की गति निगेटिव लेते हैं। और कोई पिंड जब ऊपर से नीचे गिरता है दोस्तों, तो उसके वेग में वृद्धि होती है। तब हम कह सकते हैं कि ये बराबर यहाँ पर होता है पॉजिटिव। जी अपना क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है दोस्तों। तो जब वस्तुएं नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी, वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण माइनस होगा, और जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगी वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण पॉजिटिव होगा दोस्तों। तब हम कह सकते हैं कि ये बराबर हम माइनस लेंगे कब, जब वस्तुएं ऊपर से नीचे फेंकी जाएगी तो उसके वेग में कमी होगी,
और ऊपर से जब नीचे आएगी तो उसके वेग में वृद्धि होगी दोस्तों। तो गति का पहला समीकरण होता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दोस्तों हम कब ले रहे हैं, जब वस्तुएं नीचे से जब ऊपर फेंक रहे हैं दोस्तों तब, तो माइनस लेंगे दोस्तों। तो बस एक जगह पर हमको जी पुट कर दीजिए, तो v इक्वल टू हो जाएगा यू माइनस जी टी। ये हो गया अपना गति का प्रथम समीकरण में कब, जब वस्तुएं नीचे से ऊपर फेंकी जा रही हो। तो दोस्तों ऐसे समीकरण कब आवश्यकता होती है, जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तब इसकी आवश्यकता होती है कि जब हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उस समय कौन सा इक्वेशन का प्रयोग करेंगे, तो पहला इसका यूज करेंगे। अब दोस्तों इसमें दूसरा होता है ये यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बस आप एक जगह पर माइनस जी को रख देंगे। दूसरा हो जाएगा यस इक्वल टू यू टी, यहाँ पर माइनस हो जाएगा दोस्तों, -1/2 जी टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर। ये रहा दूसरा। और तीसरा हो जाएगा कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर -2g यस। ये हो गया अपना तीसरा समीकरण। ये कब की बात है दोस्तों, जब पिंड नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो हम वेग में परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगी तो उसके वेग में वृद्धि होगा, और तब वहाँ पर त्वरण हमारा पॉजिटिव होगा दोस्तों। तो उसके लिए हो जाएगा दोस्तों कि v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ये कब की बात है दोस्तों, जब नीचे ऊपर से नीचे आ रही है तो उसका त्वरण पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों। यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये दूसरा हो गया। फिर ये तीसरा हो जाएगा कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ये तीसरा हो जाएगा दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों कितने आसानी से अब इसमें भी मुक्त पतन में 3 इक्वेशन बन रहे हैं। कब, जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो उसके वेग में मंदन होगा, कमी होगी, तब वहाँ पर त्वरण हमारा निगेटिव होगा। और वस्तुएं जब ऊपर से जब नीचे गिरती हैं तो हमारा त्वरण पॉजिटिव होगा। दोस्तों अब पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। दोस्तों पता है आपको कि पृथ्वी हमेशा आप किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय बल। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के नियम को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं दोस्तों। अगर आपने विजिट नहीं किया है तो जाकर विजिट कर लीजिए दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों। और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। इसमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि पृथ्वी के गुरुत्व बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति क्या होती है। कि आपको पता है कि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर लेती है। मतलब कि जिसे मान लो दोस्तों कि ये आपकी पृथ्वी है, तो पृथ्वी मान लो कोई उस पर से कोई एक m1 द्रव्यमान है, एक दूसरा कोई m2 द्रव्यमान है। मतलब कि ये 2 द्रव्यमान है पृथ्वी पर। ये पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी पर त्वरण हमारा क्या, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर लेती है। इसको भी नीचे गिरेगी आकर्षण बल के कारण, फिर ये भी गिरेगी, तो इसका द्रव्यमान मान लो कि E kg हो गया, इसका 5 kg होगा दोस्तों। तो कोई कहेगा कि 5 kg वाला पहले गिरेगा
और 1 kg वाला बाद में, क्योंकि द्रव्यमान में अंतर। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ समान बल से खींचेगी। या इसका मतलब कि जो बीच की जो टाइमिंग होगा, इसका भी जो टाइमिंग होगा वो समान समय होगा। समान समय सभी वस्तुओं पर लगेगा और वो समान गति से नीचे की तरफ गिरेगी। इसमें एक और एक्टिविटी होता है दोस्तों, जिसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी अपनी हो गई और एक कोई पिंड है और कोई एक पेपर की सीट है। तो दोस्तों पता है कि ये पेपर है और पेपर क्या होता है, हल्का होता है, और ये कोई पत्थर है मान लो। तो पत्थर और पेपर को जब नीचे गिराएंगे दोस्तों, तो पत्थर गिरेगा कि पहले पेपर गिरेगा? तो कोई कहेगा कि पेपर गिरेगा, कोई कहेगा पत्थर गिरेगा। लेकिन एक इसमें दोस्तों अपवाद भी है कि दोनों अलग अलग समान से नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर निर्वात नहीं है, हवा है, और हवा पेपर पर क्या करता है, विरोधी बल कार्य करता है, जिसके कारण पेपर थोड़ा धीरे गिरता है और वस्तुएं जो ये पिंड है पहले गिर जाएगा दोस्तों। ये थोड़ा सा बाद में गिरेगा। इसको एक और तरीके समझ लेते हैं, यही पिंड और ये पेपर को। जैसे मान लो दोस्तों कि ये अपनी एक जार हो गया, पात्र, ठीक। तो इस पात्र में एक ऐसा ढक्कन लगा देंगे दोस्तों कि इसमें निर्वात हो, मतलब कि हवा का अभाव हो। तब इसमें एक वही जो पिंड है और ये जो पेपर है दोस्तों, जब उसको हम गिराएंगे समान वेग से या समान टाइम में, तो दोस्तों यहाँ पर पदार्थ और ये पेपर समान समय में गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर निर्वात है दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हवा है, हवा इस पर विरोधी बल कार्य करता है, जिसके कारण ये पिंड पहले गिर जाता है और पेपर बाद में गिरता है। लेकिन उसी को जब एक्सपेरिमेंट किया गया दोस्तों कि एक पात्र ले लेते हैं, उसमें निर्वात होगा, और जब निर्वात में उसी पेपर और उसी पदार्थ को जब गिराया गया दोस्तों, तो दोनों समान समय में, मतलब कि इसका भी जो टी लगा और इसका भी जो टी टाइम जो लगा, दोनों समान हो गया। तो निर्वात में कोई भी वस्तुएं समान समय अंतराल पर नीचे गिरती है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक ही रिक्वेस्ट है आपको कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स।